माधवपुर गांव में मोहन अपने पत्नी लाजो और बेटी मुनिया के साथ रहता था। उनके पास उनका एक बैल नंदी भी था, जिसकी मदद से वह खेती करते थे। एक दिन दोपहर को मोहन अपनी पत्नी लाजो से कहता है, अरे सुनती हो, मैं नंदी को नहलाने तालाब में ले जा रहा हूं। आते वक्त खेतों से होकर आऊंगा ताकि देख सकूं कि फसल कैसी हो रही है। लाजो कहती हैं, ठीक है, आपको तो बस नंदी के साथ वक्त बिताने के बहाने चाहिए। मोहन नंदी को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। वह नंदी को लेकर तालाब में चला जाता है। तालाब में अच्छी तरह नंदी को नहलाने के बाद मोहन अपने खेतों से होकर आ रहा था कि तभी गांव का एक आदमी उसे मिलता है। और भाई मोहन, क्या चल रहा है? नंदी को इस बार की प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे हो क्या? नहीं नहीं भाई, नंदी अब बूढ़ा हो चुका है। अब उसमें पहले जैसी बात नहीं है। तब की बात और थी जब मेरा नंदी के सामने गांव का कोई भी बैल टिक नहीं सकता था। मोहन भाई, नंदी में अभी भी कोई कमी नहीं है। भाई देख लो, तुम्हारा अपना विचार है। सुझाव के लिए धन्यवाद भाई। माफ करना, मैं चलता हूं, जरा जल्दी में हूं। अगली सुबह जब मोहन शहर जा रहा था तो लाजो ने कहा, सुनिए जी, आप शहर जा रहे हैं तो नंदी को भी साथ ले जाइए। मैं नंदी को शहर ले जाकर क्या करूंगा? बेचारा शहर में वह परेशान हो जाएगा। देखिए, नंदी अब बूढ़ा हो गया है। वह अब हमारे किसी काम का नहीं है। अब वह खेतों में काम नहीं कर सकता है। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक ही कह रही हूँ। हम अपने खर्चे तो जैसे तैसे चला रहे हैं। अब हम इस बैल को नहीं पाल सकते। हमने बैल को नहीं पाला, बल्कि इस बैल ने सदा हमारा परिवार को पाला है। नंदी ने खराब परिस्थितियों में हमारा काम किया है। मुझे बैल से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं भी अपने घर की हालत को देखते हुए बोल रही हूँ। आप इस बैल को शहर ले जाकर बेच दीजिए। नंदी इस घर से कहीं नहीं जाएगा। मैंने सदा नंदी को अपने बच्चे की तरह प्यार दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने घर का हालत देखकर बहक गई थी। मैं भी नंदी को बहुत प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं शहर जा रहा हूं। मोहन जब शहर से वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे गांव का जमींदार कड़ोड़ीमल मिला। मोहन, मैं तुम्हारा बैल नंदी को खरीदना चाहता हूं। बदले में तुम्हें मुंह मांगा कीमत दूंगा। जमींदार जी, नंदी अब बूढ़ा हो चुका है। वह अब तुम्हारे खेतों में काम नहीं कर सकता। वह तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ मुझे नंदी दे दो। मैं नंदी को बेचना नहीं चाहता। वैसे भी अब उसे कोई नहीं खरीदेगा। देखो मोहन, अगर तुमने नंदी को मुझे नहीं बेचा तो मैं अपने सारी जमीन तुमसे वापस ले लूंगा। गांव वाले सब मेरी बात मानते हैं। मेरे कहने पर कोई तुम्हें काम भी नहीं देगा। फिर तुम भूखे मर जाओगे। ऐसा जुल्म मत करो जमींदार जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। तो फिर सोच लो कि नंदी को मुझे बेचोगे या नहीं। चाहे मेरा कितना भी बुरे दिन आ जाए, मैं नंदी को तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। उसने मेरा बहुत साथ दिया है। अब बुढ़ापे में मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। तो फिर मोहन, तुम याद रखो, तुम्हें नंदी को ना बेचने का भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं नंदी के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, लेकिन आप याद रखें कि आप यह किसी गरीब के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मोहन वहां से चला जाता है। तब गांव का ही एक आदमी ने जमींदार से पूछा, जमींदार जी, आखिर मोहन का बैल तो बूढ़ा हो चुका है, तो आपने उस बैल में ऐसा क्या देखा जो उसे ही खरीदना चाहते हैं? अरे भाई, तुम नहीं जानते कि उस बैल में क्या है। मैं उस बैल को खरीदकर बैलों की प्रतियोगिता में दौड़ाना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। वह बूढ़ा बैल क्या प्रतियोगिता में दौड़ पाएगा? अगर ऐसा होता तो मोहन ही उसे प्रतियोगिता में दौड़ाता। मोहन ने बहुत कोशिश किया था, पर मैंने ही हर बार उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रुकवा दिया है। और अब उसको खुद ही नंदी पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। 2 दिन बाद बैलों की दौड़ प्रतियोगिता है। नंदी बहुत सुंदर है। आधे से ज्यादा लोग तो उसके सुंदरता में ही पैसा लगा देंगे। मैं 1 दिन में ही बहुत सारे पैसे कमा लूंगा और यह सिलसिला चलता ही रहेगा। अगले दिन मोहन और लाजो दोनों उदास बैठे थे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि नंदी को बेच दो। तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं सब समझती हूँ। मेरे लिए भी नंदी बहुत प्यारा है और उसके सिवा हमारा कोई नहीं है। लेकिन कड़ोड़ीमल बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। हम उसका सामना कभी नहीं कर पाएंगे।
मैं भी यही सोच रहा हूं। वह जो बोलता है वह करता है। अब वह नंदी को हमारे साथ रहने नहीं देगा। मुझे माफ कर देना नंदी। अब मैं तुम्हें उस दुष्ट से नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि उसके सामने मैं कमजोर हूं। हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम तुम्हें लेकर यह गांव छोड़कर भाग जाएं। मोहन ने मजबूर होकर रात में ही नंदी को कड़ोड़ीमल के घर पहुंचा दिया। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। अपना ख्याल रखना। बहुत हुआ मोहन, अब यह बैल मेरा हो गया है। तुम जाओ यहां से। मोहन वहां से चला आया। अगली सुबह जब मोहन ने उठकर देखा तो नंदी बाहर खड़ा था। अरे नंदी, मेरे बच्चे तू आ गया। तभी मोहन ने देखा कि नंदी के पांव में चोट लगी है। अरे ये चोट कैसे लगी तुम्हें? जरूर कड़ोड़ीमल ने ही तुम्हें मारा होगा। कड़ोड़ीमल के कारण मोहन और लाजो के घर में कुछ भी नहीं बचा था। अब तो घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं है। अब हम क्या करें? ये मैं भी सोच रहा था। हमारी खेत भी कड़ोड़ीमल ने छीन लिया है। तभी कड़ोड़ीमल वहां आ जाता है। अब मुझे ही नंदी को लेने आना पड़ा। इसकी टांग तोड़ने के बाद भी यह भागकर यहां आ गया है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, नंदी को यहाँ से मत ले जाओ। आज प्रतियोगिता है और मैंने नंदी का नाम लिखवा दिया है। मैं तुम्हें अब नंदी के बदले 1 पैसा भी नहीं दूंगा। नंदी अब मेरा है। तुम मुझे मार दो और नंदी को लेकर जाओ, क्योंकि मेरे जीते जी मैं नंदी को ले जाने नहीं दूंगा। देखो मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें सचमुच मार दूंगा। यह कहकर कड़ोड़ीमल ने मोहन को धक्का दिया और नंदी को लेकर जाने लगा। मोहन और लाजो दोनों रो रहे थे, लेकिन नंदी चल नहीं रहा था। मुझे प्रतियोगिता के लिए देर हो रही है और तुम चल नहीं रहे हो। कड़ोड़ीमल नंदी के गले का रस्सी पकड़कर खींचने लगा। नंदी को बहुत गुस्सा आया और वह तेज दौड़ने लगा। नंदी की गले की रस्सी कड़ोड़ीमल के हाथ में फंसा था, इसलिए वह भी दौड़ने लगा। लेकिन ज्यादा देर तक वह दौड़ नहीं पाया और नीचे गिर गया, पर नंदी नहीं रुका। उसने कड़ोड़ीमल को पूरे गांव में घसीटा। नंदी रुक जा, नहीं तो वह मर जाएगा। गांव के सभी लोग वहां आ गए। कुछ देर में ही कड़ोड़ीमल की तड़प तड़प कर मौत हो गई। नंदी, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। ये तुमने गलत किया। नंदी ने जो आज किया है वह उसकी मजबूरी बन गई थी। नंदी दोनों के पास आया और पैरों से लिपट गया। मोहन, लाजो और नंदी के आंखों से आंसू बहने लगे।